चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज का मॉक टेस्ट हमारे पास 17 जुलाई शिफ्ट 4 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्यूशन का, इसका सॉल्यूशन करना है। इसकी वैल्यू आई हमारे पास 15 इंटू में इसकी वैल्यू हमारे पास 8 और इसकी 18। ठीक है, 18/8 डिवाइड किया 4, ये हुआ 9, 135/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमें चार्ट गिवन है और हमसे ये पूछा है, इफ द स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज्ड फॉर दिस पर्पस ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, द एंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल टू 10 लाख। देखो, इस 10 लाख को हम यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर देना है। ठीक है, लैक्स में आंसर नहीं देना है, ना कि कोई वैल्यूज में आंसर देना है। हम परसेंटेज से करते हैं। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि जो डोनेशन है ना, ये जो डोनेशन है 35%, इसमें जो स्कॉलरशिप है ये इक्वल टू है, मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि डोनेशन में जितने रुपए हैं उतने ही रुपए स्कॉलरशिप में यहाँ पर है, यानी ये 26% 35% के इक्वल टू है। तो ये 100% कितना होगा, बस ये कहा इसने। तो देखो, ये 26 35 के परसेंट के इक्वल है, तो 100% कितना होगा इसका। ठीक है, अगर इसका पूछता तो ऐसा होता 35 26% के इक्वल टू है, तो 100% कितना होगा अगर इसका पूछता। तो अगर इसका पूछा है तो ऐसे होगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 7 4 पॉइंट। अब यहीं पर रुक जाओ और ऑप्शन देखो, क्या 7 4 है किसी में, है इसमें, बाकी में 7 4 नहीं है। अगर 7 4 होता तो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 men and 21 women working together can do a job in 56 days, while 12 men and 24 women working together can do the same job in 64 days. In how many days can the same job be done by 18 men and 24 women working together? तो देखो, हम इक्वेशन बना लेंगे सीधा। ठीक है, देखो 15 men प्लस 21 वुमेन 56 डेज में काम करते हैं, इज इक्वल टू उतना ही काम 12 मेन और 24 वुमेन 64 डेज में काम करते हैं। मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। इसको सोल्व किया हमारे पास, तो ये आया हमारे पास वैल्यू 9 मैन इज इक्वल टू 45 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन की वैल्यू आई 45/9, यानी 5/1। तो 5 यानी वुमेन, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 5:1। ठीक है, यानी वुमेन बनाएगी 1 कुर्सी एक दिन में और मैन बनाएगा एक दिन में 5 कुर्सी। अब देखो, हमें निकालना है कितने दिन में, तो 18 इंटू 5 प्लस 24 इंटू 1। ये तो है, ये कुर्सियां बनाएंगे। ठीक है, इतनी कुर्सियां बनाएंगे, लेकिन कुर्सियां बनानी कितनी है वो पता चलेगा इनसे। चाहे वैल्यू इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, पता चल जाएगा कि कुर्सी बनानी कितनी है। तो इसमें रखेंगे तो 15 इंटू 5 प्लस 21 इंटू 1 और इंटू में 56। तो ये हो गई वैल्यू हमारे पास 96 इंटू 56 अपॉन ये करेंगे तो ये हो हमारे पास 144 सॉरी 114। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे इसको तो वैल्यू आई हमारे पास 16 इंटू 56 अपॉन 19। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे 47 3/19। नेक्स्ट क्वेश्चन, during a division, Pranjal mistakenly took as the dividend a number that was 10% more than the original dividend. He also mistakenly took as the divisor a number that was 25% more than the original divisor. If the correct quotient of the original divisor problem was 25 and the remainder was 0, what was the quotient that Pranjal obtained assuming his calculation had no error? देखो, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू
क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये होती है इक्वेशन, डिवाइड की इक्वेशन यही तो होती है। ठीक है, अब देखो हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, इसने क्या किया कि एक जो सिंपल एक डिविडेंट है, जो सिंपल जो शुरुआत में था वो था कि x इज इक्वल टू वाई इंटू 25 और रिमाइंडर था 0। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि 10% गलती से बढ़ा दिया डिविडेंड को, तो 10% बढ़ा देते हैं। ठीक है, 110 x अपॉन 100 इज इक्वल टू वाई को बढ़ा दिया इसने 25%, 25% बढ़ा देते हैं। ठीक है, इंटू क्वोशेंट, रिमाइंडर तो 0 है ही, तो यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि लास्ट में इसने कहा है कि व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट प्रेंजल ऑब्टेन अज्यूमिंग हिज कैलकुलेशन हैड नो एरर, मतलब यहाँ भी 0 और यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचता है और यहाँ भी रिमाइंडर 0 बचता है, लेकिन इसने x बढ़ा दिया 10% और y बढ़ा दिया 25%। ठीक है, अब देखो x अपॉन वाई का रेशो हो गया हमारे पास 25 अपॉन 1। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो हमें क्वोशेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x अपॉन वाई की वैल्यू पता है हमें, देखो 100 से 100 गया, 1110x अपॉन 125y इज इक्वल टू क्वोशेंट। ठीक है, x अपॉन वाई की वैल्यू क्या है 25 अपॉन 1, रख देते हैं 25 अपॉन 1, ये इंटू में है ये भी इंटू में, तो वैल्यू आई हमारे पास 0, 5 और 27 अपॉन 125। इसको सोल्व किया हमने तो वैल्यू आई हमारे पास 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। देखो दो तरह से हो सकता है ये भी, एक ऑप्शन से और एक आप सीधा करना चाहो तो कॉस्ट प्राइस 100 रख लो। ठीक है, प्लस एक्स रख लो, कितना हुआ, ये 4 टाइम्स है इज इक्वल टू, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये डबल है, किसके डबल है, और फिर ये डबल होते हैं क्या बन जाता है 4x, प्रॉफिट का 4 गुना। तो x की वैल्यू सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू है हमारे पास 50, तो यानी 50% हमारे पास सेलिंग प्राइस है, मतलब प्रॉफिट हुआ। सेकंड, आप सीधा ऑप्शन रख के कर लो, डायरेक्ट ऑप्शन से करो, 75% रख के देख लो, 100% रख के देख लो, 50% रख के देख लो, 25% रख के देख लो, कैसे भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर सॉरी 100 और ऐड करना पड़ेगा, तब आएगा एक्स की वैल्यू 50, यहाँ पर 100, क्योंकि ये तो कॉस्ट प्राइस खुद है ना, ये तो सेलिंग प्राइस, ये तो प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट प्राइस जोड़ना पड़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person is standing at a distance looks at a building having a height of 1000 meters, the angle between the top of the building and the ground is 30°, at what approximate distance in meters is the person standing away from the building। देखो इस बिल्डिंग की हाइट 1000 मीटर, इस ये एंगल बना 30° का। ठीक है, अब वो क्या लगेगा, tan 30 क्या होता है, tan 30° होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1000, बेस की वैल्यू हमें निकालनी है इसकी, बेस इज इक्वल टू 1000 इंटू √3। अब देखो ऑप्शन में ना ये हो सकता क्योंकि √3 इंटू हो रहा है, ठीक है, यानी 1000 से तो ज्यादा वैल्यू है ना, ये हो सकती, ये दोनों हो सकती हैं। अब आपको तय करना है कि इस √3 की वैल्यू क्या हो। अगर आपको √3 की वैल्यू पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो देखो 1.5 से तो ज्यादा हो। ठीक है, क्यों होगी, तो देखो 1.5 का स्क्वायर करो, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा। अब ये तो हमें 3 डालना है, 2.5 नहीं डालना, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर किसी को ऑप्शन तो ये है, अगर किसी को √3 की वैल्यू पता है, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। ठीक है, अगर डायरेक्ट सोल्व करेंगे इसको तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1732, 1000 से इंटू करेंगे तो आंसर है ये। लेकिन अगर किसी को √3 की वैल्यू नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1.5 से तो ज्यादा होगी, अगर 1.5 से ज्यादा है 1.6 भी है ना, अगर
तो भी ऑप्शन यही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do 20% of the job in 7 days and B can do 25% of the job in 7 days. If they work alone, how much of the job in percentage can they complete in 7 days if they work together? A 20% वर्क करता है 7 डेज में, तो 100% कितना करेगा 35 डेज में। ठीक है, 25% करता है 7 डेज में, तो 100% कितना करेगा 28 डेज में। इन दोनों का एलसीएम लिया आया 140, ये हुआ 4 और ये हुआ 5, यानी ए जो है वो 4 कुर्सी बनाता है एक दिन में, बी जो है 5 कुर्सी बनाता है एक दिन में। टोटल कुर्सी बनानी 140। ठीक है, 7 दिन तक काम करते हैं दोनों मिलकर। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलकर एक दिन में 9 कुर्सी बनाएंगे। 7 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे 63। तो 140 में से 63 कुर्सियां बन गई, कितना परसेंट वर्क हो गया। सोल्व करेंगे इसको तो ये वैल्यू आई हमारे पास 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो इसको सोल्व किया तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आंसर होगा 1। कैसे कटेगा देखो, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 कोस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। मैंने माइनस 2 एक्स्ट्रा क्यों लिखा, क्योंकि जब इसको हम खोलेंगे तो ये तो आ जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2a भी बचेगा उसको भी माइनस 2a से काटना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिखा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1, तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन y इफ x माइनस 5y अपॉन x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 अपॉन 13। देखो ये तो डायरेक्ट सोल्व होगा, सोल्व कर लो, x अपॉन y की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे देखो, 13x माइनस 65y इज इक्वल टू 7x प्लस 35y। x अपॉन y की वैल्यू है हमारे पास 100 अपॉन 6 इज इक्वल टू 50 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये टेबल गिवन है और हमसे पूछा है कि द प्लेयर स्कोरिंग द हाईएस्ट एवरेज स्कोर वाज डिक्लेयर द बेस्ट प्लेयर, हु वाज द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा जाते हैं और इन तीनों को ऐड करके एवरेज निकालते हैं सबकी। जब एवरेज निकालनी, क्योंकि जब सबकी वैल्यू 3 है, सबको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, पांचों को तो सबको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली निकाल लो किसकी सबसे ज्यादा, जिसकी सबसे ज्यादा उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू, तो सबको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, तो सबको ऐड करने पर जो आएगा जिसका सबसे ज्यादा पॉइंट वो सबसे ज्यादा एवरेज। ठीक है, तो सबको निकालेंगे, तो पहले की एवरेज आई हमारे पास 192, सेकंड की एवरेज आई हमारे पास 206.57, थर्ड की एवरेज आई हमारे पास 220.51 और फोर्थ की एवरेज आई हमारे पास 226.8 और फोर्थ की एवरेज आई हमारे पास, नहीं मतलब ऐड करके वैल्यू आई हमारे पास 19507। किसकी सबसे ज्यादा वैल्यू, इसकी, प्रीति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको दो तरह से करके दिखाता हूँ इसको। एक तो तुरंत होगा इसका 98 इंटू 98 अब माइनस 2, इसको सोल्व करेंगे तो 8 से 8 इंटू करेंगे तो लास्ट में आएगा 4, यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, माइनस 2 करेंगे तो लास्ट में आएगा 2, लास्ट में ऑप्शन में किसके 2 है, ये है। इतना सा क्वेश्चन है। अब देखो मैंने कैसे किया, देखो इन दोनों का तरफ का स्क्वायर लिया, कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100, माइनस 2 किया तो यहां पर आया -2 और ये हो गई हमारे पास वैल्यू 98। अब दोनों तरफ का फिर से स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2ab
तो यहाँ पर +2 इज इक्वल टू 98 इंटू 98, ये -2 उधर जाएगा। ठीक है, देख लो मैंने क्या किया है। अब देखो यहाँ पर अब बात आती है 98 का स्क्वायर की। अब कौन 98 का स्क्वायर निकालने बेटे, अगर आपको ट्रिक पता है जो स्क्वायर की यूट्यूब पे देखते हो आप कि स्क्वायर तुरंत ऐसे निकालने तुरंत के तुरंत, वो भूल जाते हैं लोग। ठीक है, सीधा आप याद ये कर लो ना कि हमें पता है कि लास्ट में जब इनटू करेंगे तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो क्या है। अगर 8 से 8 इनटू किया लास्ट में 4 आएगा। यहाँ पर चाहे कुछ भी हो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें लास्ट में पता है 4 आएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, अब अगर इसमें से -2 करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा आंसर में। लास्ट में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dealer marks his goods at 20% above the cost price and allows a discount of 15% on the market price. What is his gain or loss percentage? उसने 100 का 120 कर दिया, 120 पर 15% की छूट दे दी, यानी कितना बचा 85%। कितना होता है 102, तो 2% का उसने फायदा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 6-digit number is divisible by 33. If 54 is added to the number, then the new number formed will also be divisible by। देखो अगर कोई नंबर 33 से डिविजिबल है तो 11 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी। ठीक है, इसको खोलेंगे तो अब 54 इसमें ऐड कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 11 से डिविजिबल हो ना हो लेकिन 3 से डिविजिबल जरूर होगा। ठीक है, और 11 ऑप्शन में भी नहीं है। ये 3 से डिवाइड है, मान लेते हैं कि 3 से डिवाइड होता है 27। ठीक है, अब उसमें ये 3 से डिवाइड है, उसमें अगर 6 ऐड कर दें 33 बन जाएगा। क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। ये भी 9 ऐड करो, जो भी 3 से डिविजिबल है वो ऐड कर दो, वो पक्का 3 से डिवाइड होगा। 5 4 ये 3 से डिवाइड होता है। अब इसको आप किसी भी जो 3 से डिवाइड होता है नंबर उसमें ऐड कर दो तो वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AD perpendicular to BC, AC is equal to 26 units, CD is equal to 10 units, BC is equal to 42 units, DAC is equal to X and angle B is equal to Y, then the value of 6 upon cos X minus 5 upon cos Y plus tan Y is। इस पूरे क्वेश्चन में ना आप कहां पर अटक सकते हो? इन एंगल्स पर, tan X, tan Y और tan Y। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर tan x cos x क्या होता है 6 इंटू ये हो गया हमारे पास h अपॉन b, तो cos x होता है b अपॉन h। ठीक है, ये ऊपर जाएगा h और नीचे रह जाएगा b। ठीक है, -5 इंटू h अपॉन b प्लस 8 इंटू p अपॉन b। लेकिन अब देखो यहाँ पर हम गड़बड़ी क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो h h h ये हर केस में अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर cos x है, cos y है, tan y है। ठीक है, एंगल चेंज हो रहे हैं यानी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, AC की वैल्यू, AC की वैल्यू हमारे पास 26, CD की वैल्यू हमारे पास 10 और CB की 42 यानी DB की 32। अब देखो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं लगा सकते? परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी हमारे पास 676 माइनस 100 576 यानी 24। ठीक है, और इस अब देखो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू पता है अपने, इसके यहाँ पर निकाल लेंगे 40। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं 6 हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसका? कोस एक्स, एंगल एस का। एंगल एक्स का हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस सेम रहेगा 26, बेस बदलेगा, बेस है 24, ये बेस नहीं है, बेस ये है। क्यों? क्योंकि एंगल ये है, एंगल जब ये है तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस होगा 24। अब देखो -5 कोस वाई, ये वाई एंगल, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या होगा 40 और बेस क्या होगा 32। ठीक है, प्लस 8 tan y, परपेंडिकुलर 24 और बेस क्या होगा 32। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा इससे 4
यहाँ पर वैल्यू आई हमारे पास 6.5 माइनस ये वैल्यू आई हमारे पास 120 सॉरी 200, ये वैल्यू हमारे 6.25 प्लस ये वैल्यू आई हमारे पास 6। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 6.25। इसको सोल्व किया तो वैल्यू आई हमारे पास 25/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sector of a circle of radius 10 centimeter is formed at 60-degree angle at the center. What will be its area? क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 सेक्टर का, ठीक है, सेक्टर का। तो सोल्व किया 3.15 क्योंकि ये दे रखा है यहाँ पर, इंटू 10 इंटू 60 अपॉन 360, ये गया इससे, ये गया इससे, तो वैल्यू आई हमारे पास 3.14 इंटू 50 अपॉन 3, वैल्यू आई हमारे पास 157/3 इज इक्वल टू 52.333। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical ball of lead 3 centimeter in diameter is melted and recast into 3 spherical balls. The diameter of two of these balls are 3/2 centimeter and 2 centimeter respectively. Find the diameter of the third ball. तो देखो इसी ये कह रहा है कि 4/3 पाई आर क्यूब इसका, ठीक है, इज इक्वल टू, ये मेल्ट होकर 3 बॉल में बनता है। पहली बॉल जो है 4/3 पाई आर 1 क्यूब सॉरी 2 क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 3 क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4/3 पाई आर 4 का क्यूब, ठीक है। अब देखो इससे ये तीनों गए, बचा क्या, R1 का क्यूब, डायमीटर 3 है यानी 3/2 का क्यूब इज इक्वल टू 3/4 का क्यूब, क्योंकि डायमीटर अपॉन 2 करेंगे, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब प्लस ये R का क्यूब, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास R क्यूब की 27/8 माइनस 91/64, ठीक है। इसको सोल्व किया तो वैल्यू आई 216 माइनस 91/64, तो वैल्यू आई हमारे पास 125/64 इज इक्वल टू आर का क्यूब। तो आर की वैल्यू है हमारे पास 5/4। हमें डायमीटर पूछा यानी इंटू 2 करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, a part of a journey is covered in 37.5 minutes at 90 km/h and the remaining part in 14 minutes at 80 km/h. The total distance of the journey is, देखो मिनट में आवर में कन्वर्ट करने के लिए 6 डिवाइड, इससे 60 डिवाइड इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखो 37.5 इंटू 90/60 प्लस 14 इंटू 80/60, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। वैल्यू आई हमारे पास 337.5/6 प्लस 112/6 इज इक्वल टू 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 449.5 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 7,411/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 students of a college went to a hotel. 19 of them spent at 176 each on their meal and the 20th student spent 19 more than the average of all the 20. Find the total money spent by them. देखो 19 स्टूडेंट ने 175 ईच ने पैसे करे हैं 19 बंदों ने, ठीक है। तो टोटल ये हुआ प्लस
मान लेते हैं कि x एवरेज है, तो x प्लस 19 ने x प्लस 19 रुपए पैसे करे 20 वाले बंदे ने, ठीक है। तो एवरेज निकली, डिवाइड करेंगे 20 तो x, तो यहां पर 19x इज इक्वल टू 19 इंटू 175 प्लस 19, ठीक है। x की वैल्यू आई हमारे पास 176 प्लस 1, सॉरी 175 प्लस 1, x की वैल्यू है हमारे पास 176। तो देखो 19 बंदों ने 175 हर एक ने करे, तो 19 बंदों ने कितने करे 19 इंटू 175 यानी 3325 प्लस 176 प्लस 19 कितना हुआ हमारे पास 3520। नेक्स्ट क्वेश्चन, money was lent on simple interest after 12 years, its simple interest become 3/5 of the money, find the rate of interest। डायरेक्ट रखेंगे, देखो प्रिंसिपल पर 12 साल के लिए x% के हिसाब से जो इंटरेस्ट बना वो 3/5 इंटू था मनी के, ठीक है। तो p से p गया और ये हुआ हमारे पास 5 से 20, ये गया 3/5, ये हुआ 15/3 यानी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। a प्लस बी से a प्लस बी गया, बचा कितना a माइनस बी, यानी 3.35 माइनस 1.25 इज इक्वल टू 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 32 पाई, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरस्पोंडिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। देखो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और आर्क का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। वैल्यू रखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 32 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 की वैल्यू आई हमारे पास 32 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 पाई आर 32 अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर गया, आर की वैल्यू क्या है 2 पाई 32 अपॉन 12, 2 6 12 यानी पाई 16 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्किल, तो पहला ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो रेडियस क्या होती है, ये होती है, और कोड क्या होती है, टच करनी चाहिए दो जगह, या फिर ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। डायमीटर होती है लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्किल, रेडियस नहीं होती। A can complete a work in 18 days while B can complete it in 12 days. B worked on it for 4 days. How long will A take to finish the remaining work? देख, एक 18 डेज के लिए करता है, दूसरा 12 डेज के लिए करता है, ऐसे भी करा 36, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये 3 वाला करता है 4 डेज के लिए वर्क, यानी टोटल वर्क कंप्लीट हो चुका है 12, बचा कितना 24। ए करेगा 2 से डिवाइड करेंगे, बचा 12 डेज में ये वर्क कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, racer A and racer B run a race of 18 km on a circular track of length 800 meter. Both complete one round in 200 seconds and 250 seconds respectively. After how much time from the start will the faster person meet the slower person for the last time? देखो यहाँ पर क्या होगा, 18 किलोमीटर इनको रेस करनी है, एक राउंड है 800 मीटर का, ठीक है। तो जो ए है, हमें पहले स्पीड निकालनी है इसकी, जो 800 मीटर है वो 200 सेकंड में कंप्लीट करता है, स्पीड कितनी हुई हमारे पास 800 डिवाइड बाय 200 यानी 4 मीटर पर सेकंड पहले की स्पीड। सेकंड की स्पीड कितनी हुई हमारे पास 800 डिवाइड बाय 250, ये हो गई हमारे पास 3.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो ये कितनी सेकंड बाद मिलेंगे पहली बार, तो
तो पहली बार निकालेंगे तो 0.8 मीटर पर सेकंड को डिवाइड करेंगे 800 मीटर से, ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं तो यानी स्पीड का माइनस होगा। अब ये मिलेंगे 1000 सेकंड के बाद, यानी हर 1000 सेकंड के बाद ये मिलते रहेंगे। और इनको कंप्लीट कितनी रेस करनी है? इनको कंप्लीट करनी है रेस 18,000 मीटर, ठीक है। अब देखो ये जो पहला है जो 4 किलोमीटर पर सेकंड वाला, ये कितना टाइम बाद ये कंप्लीट करेगा रेस? ये कंप्लीट करेगा 4500, 4500 सेकंड में ये 18 किलोमीटर तय कर लेगा। और हर 1000 सेकंड बाद ये मिलता रहेगा, एक दूसरे से ये दोनों मिलते रहेंगे। तो 4000 सेकंड पर ये लास्ट पर मिलेंगे, उसके बाद तो 5000 सेकंड हो जाएगी और रेस कंप्लीट हो जाएगी 4500 सेकंड में, ठीक है। तो यानी 4000 सेकंड पर है ये लास्ट पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब माइनस 58x स्क्वायर y प्लस 31xy स्क्वायर माइनस 8y क्यूब व्हेन x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -7। तो देखो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो बहुत देर लग जाएगी, हम इसको आईडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। आईडेंटिटी क्या होगी? 3x माइनस 2y का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर y माइनस 5xy स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे ना तब ये बनेगा। मैंने कैसे किया वो देखो, ये तो आ जाएगा, ठीक है। ये तो पता चल जाएगा कि ये है 3x का क्यूब और ये है 2y का क्यूब, ठीक है। तो हमने आइडेंटिटी बना दी। लेकिन जब इसको खोलेंगे ना तो जो 3xy x प्लस y जो आएगा वो इससे ना कम आएगा। तो इसमें ना हमें ये करना पड़ेगा, जब ये दोनों बनेंगे, ये दोनों बीच के हैं ना, ये भी तो बनाने पड़ेंगे। ये दोनों बनाने के लिए इसमें से हमें ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमें ये माइनस करना पड़ा यहाँ पर। तो हम वैल्यू निकालेंगे 3 माइनस 5 यानी 15 प्लस 14 कितना हुआ हमारे पास? -1, यानी -1 का क्यूब -1 -1 -4 -5 का स्क्वायर इंटू में -7 -5 इंटू में, ठीक है। और यहाँ पर ये -7 का स्क्वायर। वैल्यू आई हमारे पास -1 प्लस 700 प्लस 1225 इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास 1924। नेक्स्ट को यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.